नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि हम बात करेंगे जिंदगी की चुनौतियों से कैसे निपटना चाहते हैं और कैसे आप अपने आप को सुधार कर आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक समय की है जब भारत भूतपूर्व में था और गौतम बुद्ध अपनी उदात्त शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे जहां एक विवादपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने वाली थी। गांव में एक आदमी रहता था जिसका दिल बहुत दुखी था। उसका नाम सुधीर था और उसकी जीवन शैली बहुत ही कठिन थी। उसकी आत्मा में अंधकार बसा हुआ था, जिसका कारण वह अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग और समर्थन की अनुभूति नहीं कर सकता था। गांव वाले उसे देखकर हमेशा एक दूसरे को बताते रहते थे कि यह आदमी हमेशा दुखी क्यों रहता है और किसी से दोस्ती नहीं करता है। लोगों ने सुना था कि उसके पास बहुत सारे संकट और कठिनाइयां हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। एक दिन गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने उस गांव का दौरा किया। जब वे सुधीर के सामने पहुंचे तो उसने उन्हें बचपन से ही रहे अपने दुखों की कहानी सुनाई। उसने कहा, बाबूजी, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख है। कोई मेरी मदद नहीं करता, सब मुझसे दूर रहते हैं। बुद्ध ने सुधीर के दुख को सुना और उसकी तकलीफों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करना होगा और मेरी शिक्षाओं को सुनना होगा। गौतम बुद्ध ने सुधीर को अपनी शिक्षाओं का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जीवन में दुख और सुख हमेशा होते रहते हैं, लेकिन हमें इससे कैसे निपटना चाहिए यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। बुद्ध ने बताया कि चिंता, आसक्ति और क्रोध से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सही मार्ग को चुनना आवश्यक है। बुद्ध की शिक्षाएं सुधीर को अच्छी तरह समझ आईं। उसने बुद्ध के साथ विचार विमर्श किया और अपने दुखों का समाधान निकालने के लिए उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा। सुधीर ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और उसने अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव किया। उसने ध्यान और धार्मिकता का मार्ग चुना और अपने दुखों को दूर करने के लिए सतत प्रयास किया। उसने देखा कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से उसकी आत्मा में शांति और संतुलन बना रहता है। उसने दूसरों के साथ मिलकर सेवा करने का उत्साह भी बढ़ाया और उसने एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने का संकल्प लिया। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया और अपने अंतिम उपदेशों को सुनाया। उन्होंने कहा, मेरी उपदेशों को ध्यान से सुनो और उन्हें अपने जीवन में अपनाओ। जीवन में दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उसके साथ सही तरीके से निपटना चाहिए। आत्मनिग्रह से ही असली मुक्ति हो सकती है। बुद्ध के उपदेशों ने शिष्यों को आत्मसमर्पण, दया और सहानुभूति की भावना से भर दिया। उन्होंने शिष्यों से कहा, मैं जल्दी ही इस सांसारिक शरीर को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी उपदेशों को जीवन भर अपनाना और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को विश्व भर में फैलाया और एक विशाल बौद्ध समुदाय की नींव रखी। उनके विचारों ने लाखों लोगों को मार्गदर्शन किया और उन्हें सच्चे आनंद और सांत्वना की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित किया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में दुखों और संघर्षों का होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इनसे सही रूप से निपटना चाहिए। आत्मनिग्रह, ध्यान और प्रेम से ही सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, जिंदगी में आने वाली चुनौतियों को हम सकारात्मकता और आत्म सुधार के लिए जरूर जीत सकते हैं। हमेशा याद रखें, आप में वो पोटेंशियल है जो आपको किसी भी मुश्किल से गुजरने में मदद करेगा।